सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग वसंत का पाठ 10 पढ़ेंगे। आपके पाठ का शीर्षक है कामचोर। आप लोग तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ ही चुके हो। तो कामचोर का मतलब क्या होता है? काम से जी चुराने वाला, कामचोर। तो ये एक कहानी है, इस्मत चुगताई ने लिखा है इसे। इस कहानी में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि एक परिवार है। उस परिवार में ऐसे बच्चे हैं जिनको किसी काम में मन ही नहीं लगता है। वो घर के किसी काम में अपनी माताजी का हाथ नहीं बटाते, यहाँ तक कि वो एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीते। तो उनकी माताजी को अच्छा नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि क्यों न परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपना काम, कम से कम काम में हाथ न बटाएं तो अपना काम तो स्वयं करें। और सारे कामों के लिए हम नौकर पर ही निर्भर क्यों रहें? आखिर इतने बच्चे हैं, ये लोग क्या करेंगे? तो उनके अब्बा जान ने भी इसमें हामी भरी और कहा, हाँ सही बात है, नौकर काम क्यों करेंगे? नौकर को हटा दिया जाए। ये खा खा के इतने मोटे क्यों हो रहे हैं बच्चे? ये अपना काम खुद ही करें, कम से कम एक गिलास पानी तो स्वयं लेकर पिए। तो बच्चों ने वहीं से काम करना शुरू किया कि पहले वो लोग जाकर पानी लेने गए। अब क्योंकि उन्होंने कभी तो पानी लेकर पिया नहीं था, उन्हें ये पता ही नहीं कि पानी लेकर भी कैसे पीते हैं। सभी एक साथ दौड़े और पानी पीना तो दूर की बात थी, जो जिस भी बर्तन में, सुराही में या मटके में पानी रखा हुआ था, सारा पानी गिर गया। किसी के हाथ में गिलास था, किसी के हाथ में कटोरी थी, किसी के हाथ में एक बूंद पानी तक नहीं आया। अब क्या हुआ? इन लोगों को लगा कि हम लोग पानी लेकर नहीं पिए तो क्या हुआ, अब दूसरा काम कर सकते हैं। फिर उनके अब्बा जान ने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग घर का काम करेंगे तो नौकरों को हटा दिया जाएगा और जो तनख्वाह उनको मिलती है वही तनख्वाह आप लोगों को दी जाएगी। अब पैसे के लालच में बच्चे काम करने को आतुर हो गए। क्या काम करें भाई? तो कहा गया ठीक है, ये दरी जो बिछी हुई है बहुत गंदी हो गई है, इसे ही साफ कर दो तुम लोग। सारे बच्चे दरी उठाकर उसे पटकना शुरू किए। दरी पटकते पटकते उससे इतना धूल निकला कि सारा घर में, पूरे घर में धूल भर गया। सबकी आंख में, नाक में, सब जगह धूल धूल हो गया और जितने घर के सदस्य थे खांसते खांसते बेदम हो गए। अब कहा गया कि भाई आप लोगों ने इतना गंदा किया, इसको साफ कौन करेगा? तुम लोग साफ करो। साफ करने के लिए ये लोग दौड़े। कैसे साफ करेंगे? घर गंदा होता है, कैसे साफ होता है? धूल धूल भर गया, कैसे साफ होता है? शायद तुम लोग भी घर का काम नहीं करता होगा तो तुम लोग को भी नहीं मालूम होगा। अब बच्चे दौड़े झाड़ू लेने के लिए। अब बच्चे तो हैं, पता नहीं 5 6 7 बच्चे यहाँ आपको फोटो में दिख रहा है। तो आप दौड़े सभी झाड़ू के लिए। झाड़ू तो एक है, सब उनको लेने के लिए, उसको लेने के लिए परेशान। तो झाड़ू का सत्यानाश हो गया। किसी के हाथ में एक सीख, किसी के हाथ में 2 सीख आया और उसी से उन लोग झाड़ू करना शुरू किए। अब किसी ने उन्हें बताया था कि जब धूल हो तो उसमें पानी का छिड़काव कर देना चाहिए। पानी उसमें डाला गया तो वो जो मिट्टी थी, सारे क्या हो गया, कीचड़ बन गया। अब उसी में वो लोग कभी गिर जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। स्थिति ये हो गई कि अब बच्चों को साफ करवाने के लिए, नहलाने के लिए दूसरे नौकर को बुलाया गया और उसको कुछ पैसे देकर इन लोगों को साफ सुथरा करवाया गया। अब ये लोग सोचे कि अब क्या करें, तो चलो मुर्गी को ही क्या करते हैं, दरबे में ले जाते हैं। दरबा जानते हो क्या होता है? नहीं जानते हो? मुर्गी जहाँ रखा जाता है। अब उसको उन लोग भगाना शुरू किया तो मुर्गी दरबे में जाने की जगह कहाँ चली गई? जाके एक खीर का प्याला रखा था उसमें गिर गई। एक मुर्गी जाके दाल में गिर गई। पूरे घर जितना घर का जो है सत्यानाश हो गया एक तरह से। पूरा उथल पुथल मचा हुआ था। वो काम छोड़ के अब इन लोग सोचे कि भेड़ को चारा खिला देते हैं। भेड़ को चारा खिला देते हैं तो भेड़ तो भूखी थी। अभी लोग जैसे भेड़ के सामने दाना डालने गए, कुछ रखने गए, तो वो बहुत तेजी से गई अपने खाने के तरफ।
अब उन लोग उसको काबू में लाने के लिए मारने लगे तो क्या हुआ, भेड़ तुम लोग देखे हो? आप लोग बच्चों भेड़ देखे हो? नहीं देखे हो। अगर देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि उसके शरीर में बहुत बाल होता है और उसके बाल से ही ऊन बनता है। तो उसको मार रहे हैं ये लोग, तो जैसे ऐसे लग रहा है रुई पर प्रहार किया जा रहा हो। उसको चोट ही नहीं लग रहा है। भेड़ अपना काम किए जा रही है। कहीं सब्जी रखी हुई है। यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया है, तरकारी। शायद तुम लोग इस शब्द से परिचित ना होंगे, हो सकता है बहुत लोग परिचित भी होंगे। उसका मतलब होता है सब्जी। तो बैठकर एक स्त्री सब्जी काट रही थी, वो पूरा सब्जी खा गया। उसके बाद अब क्या करें? तो इन लोग सोचे कि इतना सारा काम तो कर लिए, किसी काम में सफलता नहीं मिली। अब ये लोग सोचे क्या कि चलो अब क्या करते हैं कि भैंस का ही दूध निकाल लेते हैं। तो भैंस का दूध निकालने चले बच्चे। अब बच्चों से भैंस का दूध निकलेगा? लेकिन उन लोगों को तो करना था भाई। अब्बा जान ने जो कहा था ना कि पैसे तुम ही लोग को मिलेंगे, नौकर को क्यों दिया जाएगा, पैसा आप लोग को मिलेगा अगर आप लोग काम कर लें। तो इन लोग सोचा ना कि चलो अब भैंस का दूध निकालते हैं। तो भैंस का दूध कैसे निकाला जाएगा भाई? एक बाल्टी उठा के लाया। दूसरा बच्चा भैंस के दोनों पैर को रस्सी से बांध दिया और अब उस रस्सी को बांध दिया एक चारपाई से। चारपाई पर चचा जान बैठे हुए थे। अब भैंस क्या करने लग गई? कूदने लग गई, भागने लग गई। अब वो जो दृश्य उपस्थित हुआ, भैंस आगे आगे बढ़ रही थी और पीछे से चारपाई खींचती चली जा रही थी और उस पर चचा जन बैठे बैठे चिल्लाए जा रहे थे, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग। फिर उसके बाद बोला कि अच्छा अब क्या करें, भैंस कैसे काबू में आएगी। अच्छा उन लोगों ने सोचा अरे इसके बच्चे को तो हमने खोला ही नहीं है, जब तक इसके बच्चे को नहीं खोलेंगे तो भैंस कैसे काबू में आएगी। तो एक ने जाके क्या किया, बच्चा को खोल दिया उसका। अब वो आ गया भैंस के पास। तो सचमुच भैंस थोड़ी देर के लिए रुक गई और रुक गई तो इन लोग सोचा कि अब दूध निकालते हैं। अब दूध निकालें क्या चीज़ में? बाल्टी तो इन लोगों ने गोबर में फेंक दिया है। तो गए, जिसके हाथ में जो भी मिला, कटोरा गिलास जो मिला उठा कर लाए। अब इन लोग कोशिश करने लगे भैंस का दूध निकालने के लिए। तो जब दूध निकालने लगे तो दूध आधा गिर गया नीचे, कुछ थोड़ा बहुत किसी कटोरे में या ग्लास में आया होगा, बाकी क्या हुआ, आधा नीचे गिरा और जो बचा हुआ था वो भैंस का जो बच्चा है वो दूध पी गया। ऐसे करके पूरे घर का जो जो दृश्य घर में उपस्थित हुआ, अब तुम लोग सोचो घर की जो माता जी है उनका क्या हाल होगा। वो गुस्से से लाल कि ये क्या हाल बना है घर का, अब कौन इसको साफ करेगा। अब माता जी बहुत क्रोध में आकर बोली कि अब तो मैं इस घर में रहूंगी नहीं। अब कुछ भी हो जाए, या तो उन्होंने कहा या तो तुम इन बच्चों को ही रख लो, या तो बच्चा राज ही कायम कर लो, या मुझे ही रख लो। मैं अब इस घर में नहीं रहने वाली हूँ। अब मैं कहाँ जा रही हूँ? अपने मायके। अब अब्बाजान सोचे अब क्या करें। तब उन्होंने क्या किया कि सारे बच्चों को लाइन से पहले खड़ा किया और लाइन से खड़े कर कर बोला कि अब इन लोगों को लाइन से खड़े करके कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल क्या होता है? कोर्ट मार्शल एक सजा है जो फौज में दी जाती है। जब वहाँ कोई गलती करता है, गलती नहीं, गलती तो गलती से भी हो जाती है, अपराध जानबूझकर किया गया जो काम होता है, गलत काम, जानबूझकर किया गया गलत काम, जब जान रहे हैं, हमको पता है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी व्यक्ति वो काम को करता है तो वो अपराध है, बहुत बड़ी गलती है। तो वैसी गलती को के लिए फौज में कोर्ट मार्शल किया जाता है। कोर्ट मार्शल ऐसे सजा होता है जो कि आप कितने दिन भी, 10 साल 20 साल भी यदि आप नौकरी किए हो तो आपको फौज की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आपको पता है ना कि फौज से जब आदमी रिटायर करके भी आते हैं तो उनको पैसा मिलता है, पेंशन मिलता है, कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। लेकिन अगर वो कोई गलती करता है और पकड़ा जाता है तो उसको कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और उसको कोई भी सुविधा फौज की नहीं मिलती है।
तो बच्चों, आप लोग इस पाठ से क्या सीख लेते हो? क्या शिक्षा मिलती है आपको? घर का कोई काम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अपनी माँ का हाथ बटाना चाहिए और अपने काम स्वयं करने चाहिए, ताकि अब अगर कभी किसी ने कोई काम नहीं किया और अचानक काम करने जाएगा, तो जैसा आप लोगों ने देखा इस कहानी में, जैसा पढ़ा, वही दृश्य उपस्थित होगा। इसलिए हमेशा छोटे छोटे काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए। आपका ये पाठ आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।